हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग का असेंबली देखने वाले हैं। काफ़ी टाइम के बाद मैं आज लेक्चर बना पा रहा हूँ। टाइम थोड़ा सा नहीं मिलने की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसके वजह से मैं काफ़ी लेट बनाया हूँ। कोशिश करूँगा मैं धीरे धीरे आपका सारा टॉपिक असेंबली का एटलीस्ट कंप्लीट करा दूँ। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं प्रोवाइड कराता जाऊँगा, कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग के बारे में देख लिए हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इस चैनल को आप पर्सनली सपोर्ट करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा pekun.in का लिंक होगा। आप वहां जाकर उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी अमाउंट इस चैनल को डोनेट करना चाहते हैं आप पर्सनली डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि चैनल के इम्प्रूवमेंट में हेल्प हो जाएगा। तो देखते हैं यूनिवर्सल कपलिंग। यूनिवर्सल कपलिंग आपको ऑलरेडी पता है, दो शाफ्ट है अगर और दो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट है, मतलब कुछ एंगल पर अगर वो शाफ्ट इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, मान लीजिए ये शाफ्ट ऐसे है और दूसरा शाफ्ट ऐसे है, या एक ऐसे है और दूसरा ऐसे है, कुछ एंगल पर दोनों का एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर दोनों को ज्वाइंट करने के लिए जो हम लोग कपल बनाते हैं, कपलिंग करते हैं, जो ज्वाइंट यूज़ करते हैं उसको यूनिवर्सल कपलिंग बोलते हैं, कपलिंग को। और जो ज्वाइंट बनकर आता है उसको यूनिवर्सल ज्वाइंट या हुक्स ज्वाइंट बोलते हैं। ये हमने जब लेक्चर देखा था थियरी का पोर्शन, इसके पहले वाले वीडियो में, उसमें मैंने सारा डिटेल बता दिया था। तो उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, वो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो वो आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग देखने वाले यूनिवर्सल कपलिंग। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल दूंगा। ये जो आपको इमेज दिख रहा होगा यूनिवर्सल कपलिंग का, इसका अलग अलग पार्ट्स का असेंबल आपको करके, यही पार्ट्स है वो आपको असेंबल करके दिखाना है। तो ये पहले सबसे पहले मैं आपको फुल स्क्रीन में दिखा दूंगा। फुल स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ डायमेंशन, काफ़ी डायमेंशन दिए हुए हैं, हर एक पार्ट्स के बारे में दिया हुआ है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद मैं हर एक पार्ट्स के बारे में आपको बता दूंगा कि कौन सा पार्ट्स क्या बता रहा है और कैसे कैसे हम लोग असेंबली करने वाले हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए आपके प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज यहाँ पर स्क्रीन पे थोड़ा सा डायमेंशन छोटा दिखेगा, जब मैं उसको कंप्रेस करके दिखाऊंगा तो थोड़ा सा छोटा दिखेगा, बट आपके पास अगर स्क्रीनशॉट रहेगा तो वो आगे के लिए आपके हेल्प हो जाएगा। यहाँ पर आपको पूरा दिख रहा होगा, अब उसको मैं हटा देता हूँ। अब शुरू करते हैं। इस साइड में आपको बार बार कुछ इमेज दिखेगा, यहाँ पर आप उस इमेज की हेल्प से हम लोग यहाँ पर उसको ड्रॉ करने वाले हैं। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो इमेज देख रहा है वहाँ पर मैं डायमेंशन उसका बताऊँगा बार बार क्या डायमेंशन है, और उसको मैं टिक भी करता जाऊँगा, आप लोग देखते रहिएगा वहाँ पर क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूनिवर्सल कपलिंग कैसा दिखता है, वो आप लोग को दिखा देता हूँ। इस टाइप का आपको यूनिवर्सल कपलिंग दिख रहा होगा वहाँ पर। तो ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ यूनिवर्सल कपलिंग कैसा दिखेगा, बट आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये यूनिवर्सल कपलिंग आपको दिख रहा होगा वहाँ पर। उसके बाद क्या क्या पार्ट्स हैं यहाँ पर वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ऐसे नेम लिखा हुआ है। सबसे पहले जो मेन पार्ट होता है वो फॉर्क होता है। यहाँ पर जो फॉर्क दिख रहा है वो सबसे पहले मेन पार्ट है। फॉर्क, दो फॉर्क होता है यहाँ पर, टू पीस होता है, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। और ये कैसे होता है, एक फॉर्क ऐसे अगर लगा हुआ है तो दूसरा फॉर्क ऐसे लगा हुआ होता है, वो मैं आपको बता दूंगा हाथ से करके, हैंड मूवमेंट करके। फॉर्क आपको दिख रहा है, फिर नंबर्स ऑफ पार्ट्स और देख लीजिए। फिर फॉर्क के बाद यहाँ पर एक बीच, दोनों फॉर्क को जो कनेक्ट करता है उसको हम लोग सेंटर ब्लॉक बोलते हैं, सेंटर ब्लॉक उसको बोलेंगे। आप लोग को वहाँ पर दिख रहा होगा, मैं वहाँ पर आपको मार्क भी करता चल रहा हूँ। सेंटर ब्लॉक आपको दिख रहा होगा जो दोनों फॉर्क को कनेक्ट करेगा। कैसे रहता है दोनों फॉर्क, एक फॉर्क ऐसे है, बीच में एक सेंटर ब्लॉक लगा रहता है, दूसरा फॉर्क ऐसे लगा रहता है। दोनों फॉर्क को एक सेंटर ब्लॉक आपस में कनेक्ट करता है। एक लेफ्ट साइड का सेंटर ब्लॉक, एक लेफ्ट साइड का फॉर्क है, एक राइट साइड का फॉर्क है। तो सेंटर ब्लॉक दिख रहा है आपको उस तरीके से। राइट साइड का फॉर्क फिर आपको दिख रहा है, ये भी एक तरह का फॉर्क है। अब क्या हो रहा है, सेंटर ब्लॉक में हम लोग एक पिन असेंबल करते हैं। पिन से वो ब्लॉक जो होता है, जो सेंटर ब्लॉक होता है, वो फॉर्क से ज्वाइंट होता है। अगर पिन हम लोग हटा देंगे तो वो सेंटर ब्लॉक होता है वो रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसा रहेगा, मान लीजिए कि ये फॉर्क है, इसमें एक सेंटर ब्लॉक हमने ऐसे करके सर्कुलर लगा दिया। अब ये अगर हम लोग इसको ज्वाइन नहीं करेंगे किसी पिन से तो क्या होगा, ये तो बाहर आ जाएगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर पिन लगा देते हैं, ये पिन लगा देते हैं। पिन लगाने के, ये सेंटर ब्लॉक लगा दिया, उसके बाद फिर यहाँ से एक बोल्ट जैसा, उसको पिन बोलते हैं, बोल्ट जैसा हमने इंसर्ट कर दिया, ऊपर से कॉर्नर लगाकर उसको टाइट कर दिया। इससे क्या होगा, ये सेंटर ब्लॉक यहाँ से रिमूव नहीं हो पाएगा। तो वही आपको दिख रहा होगा, सेंटर ब्लॉक दिख गया। सेंटर ब्लॉक के अंदर एक पिन लगा हुआ है, सेंटर ब्लॉक के अंदर आपको एक पिन नजर आ रहा होगा। जो पिन यहाँ पर लिखा है पिन, PIN पिन है। पिन के ऊपर में एक कॉलर दिख रहा होगा, ये कॉलर क्या करता है, उस पिन को ब्लॉक कर देता है। जैसे कि नट बोल्ट होता है तो क्या हम लोग बोल्ट लगाकर नट से टाइट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी है। पिन हमने लगाया, पिन के ऊपर से हमने कॉलर लगा दिया, कॉलर लगाकर एक टैपर पिन, उसको हम लोग ब्लॉक कर दिया। तो ये आपको मेन पार्ट्स दिख गया है। और यहाँ पर एक शाफ्ट नज़र आ रहा है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, दोनों तरफ एक शाफ्ट है। शाफ्ट बिकॉज शाफ्ट को ही हम लोग इंटरसेक्ट, दो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट है, उसी को हम लोग हमें ज्वाइन करना है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा शाफ्ट, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा।
राइट साइड में एक शाफ्ट लेफ्ट साइड में दिख रहा है, एक राइट साइड में शाफ्ट दिख रहा है, और शाफ्ट जो है वो फॉर्क से जो कनेक्टेड है, ये फॉर्क का ही पार्ट है। वहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं दिखा दूँ फिर से रिमूव करके, आपको एक की दिख रहा होगा। तो शाफ्ट जब भी किसी भी पार्ट से असेंबल होता है तो हम लोग की से उसको टाइट करते हैं। ऑलरेडी आपको पता है, जब भी फ्लाई व्हील हमने लगाना है या गियर लगाना है, किसी भी शाफ्ट से हम लोग कनेक्ट करना है, तो आपको वहाँ पर, या पुली आप लोगों को पता होगा, पुली जो होता है जिस पर बेल्ट रोटेट करते रहता है, बेल्ट मूव करते रहता है, वहाँ पर भी हम लोग अगर कनेक्ट करते हैं शाफ्ट से तो एक पिन लगाते हैं। तो ये पिन आपको दिख रहा है, एक की लगाते हैं, सॉरी एक की लगाते हैं, वो की आप लोगों को दिख रहा है। तो ये मेन हो गया, ऐसा आपको 3D में दिखने वाला है, आपको वहाँ पर दिख रहा होगा। अब आगे देख लेते हैं कि कैसा कैसा हम लोग, हमारा कंपोनेंट्स कौन कौन सा रहता है। ये भी एक तरह का यूनिवर्सल कपलिंग ही है। आगे देख लेते हैं क्या क्या पार्ट्स होगा। तो यही इमेज था, इसी इमेज को मैं बोल रहा था कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट आप लोग ऑलरेडी ले चुके होंगे। अब इसमें क्या क्या पार्ट्स है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपके, तो क्वेश्चन में हमेशा ये जो बिल ऑफ मटेरियल है, जो पार्ट्स लिस्ट है, जो नीचे में आपको दिख रहा है, आपको लेफ्ट साइड में जो बॉटम में दिख रहा है पार्ट्स लिस्ट, ये पार्ट्स लिस्ट आपको यहाँ पर दिखेगा हमेशा। इसी में नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स दिए होंगे कि ये जो असेंबली हम लोग करने वाले हैं, ये असेंबली में क्या क्या पार्ट्स दिया हुआ है और कैसे कैसे असेंबल करना है। ये आज मैं आप लोगों को पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ कि कैसे हम लोग देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स दिया हुआ है, क्या नंबर उसका है, वो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वीडियो का लेंथ ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग आज के लेक्चर में कवर नहीं हुआ तो 1-2 लेक्चर और ले लेंगे इसका, यूनिवर्सल कपलिंग का 2 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट्स लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पार्ट्स लिस्ट है। कभी भी स्टार्ट कीजिए यूनिवर्सल कपलिंग या किसी भी हम लोग कंपोनेंट का अगर असेंबली स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पार्ट्स लिस्ट के बारे में देख लेंगे क्या क्या वहाँ पर है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 में देखिए, 1 में क्या है, शाफ्ट है। शाफ्ट है और मटेरियल किसका बना हुआ है, ये माइल्ड स्टील का बना हुआ है। मटेरियल माइल्ड स्टील MS रड का है। तो आपको मटेरियल से मतलब नहीं है, वो मटेरियल डिटेल के लिए दिया हुआ है। वो कंपनी में जब असेंबल होता है या मैन्युफैक्चर किया जाता है उसके रिगार्डिंग में वो दिया हुआ है। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ शाफ्ट से मतलब है और उसका क्वांटिटी से मतलब है। शाफ्ट है और क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी है, मतलब 2 पीस अपने पास है, 2 पीस है शाफ्ट है, शाफ्ट अपने पास 2 पीस है। मतलब असेंबल जब करेंगे तो दोनों पीस का यूज़ हमने करना है। अगर जैसे नट है तो नट 2 पीस है तो 2 पीस का यूज़ होगा, बोल्ट 1 पीस है तो 1 पीस का यूज़ होगा। इस टाइप से आपको समझना है। जैसे साइकिल है तो हैंडल साइकिल का 1 पीस है, तो जब भी पार्ट्स लिस्ट आपको साइकिल का मिलेगा तो वहाँ पर हैंडल के बारे में 1 दिया हुआ रहेगा, सीट के बारे में 1 दिया हुआ रहेगा, व्हील है तो डबल व्हील है 2 व्हील लिखा हुआ रहेगा। इस टाइप से यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले शाफ्ट जो है 1 है, शाफ्ट जो है 2 पीस है और सीरियल नंबर 1 पर है। तो यहाँ पर आप ये फिगर में देखिएगा, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये शाफ्ट के बारे में जो यहाँ पर 1 जो राउंड करके 1 लिखा हुआ है, सीरियल नंबर 1 के बारे में वो लिखा हुआ है, वो शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक शाफ्ट है जिसका डायमीटर 30 mm है और लेंथ के बारे में नहीं है, शाफ्ट हमने अपने हिसाब से लेंथ ले लेना है। और इसका ये फ्रंट व्यू है, तो ये साइड व्यू दिख रहा है, यहाँ पर इसका डायमीटर 30 दिख रहा है, ये साइड व्यू दिख रहा है। तो ये हम लोग देख लिए, ये शाफ्ट है जिसका क्वान्टिटी 2 पीस है और सीरियल नंबर 1 पर है ये। अब सेकेंड नंबर पर देख लेते हैं क्या है, फॉर्क है। इसको रिमूव कर देते हैं। सेकेंड नंबर पर फॉर्क है। फॉर्क देखिए आप लोगों को वहाँ पर दिख रहा होगा, मैं वहाँ पर आपको अटैच कर दूंगा, जो भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वर्क वो वहाँ पर अटैच कर दूंगा आपको। फॉर्क आप लोग दिख रहा होगा, फॉर्क सेकंड नंबर फिगर में है। तो सेकंड नंबर फिगर कहाँ है, यहाँ पर है, 2 लिखा हुआ है, राउंड करके 2 लिखा हुआ है, वो उसका नंबरिंग है। तो ये फॉर्क है, ये दोनों फॉर्क है। ये फॉर्क का फ्रंट व्यू है और ये वाला टॉप व्यू है। टॉप में फॉर्क ऐसा दिखेगा और फ्रंट में ऐसा दिखेगा। इसका भी क्वांटिटी बोल रहा है कि 2 पीस फॉर्क है। तो 2 पीस आपको पता ही है, एक फॉर्क हमारा लेफ्ट साइड से होता है और एक फॉर्क इसी को टर्न करके राइट साइड से होता है। तो 2 पीस फॉर्क भी है, 2 पीस शाफ्ट भी है। अब थर्ड नंबर देख लेते हैं। फॉर्क का डायमेंशन आप लोगों को मैं जब फॉर्क बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा क्या क्या डायमेंशन है। यहाँ पर 56 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 18। डायमेंशन का हमें बहुत ध्यान देना होता है, इसी डायमेंशन से हम लोग असेंबली करते हैं। ये 48 है, ये 30 डायमीटर है। फिर की वेज यहाँ पर दिया हुआ है, उसी का टॉप में ऐसा हमें दिख रहा है, यहाँ पर रेडियस है होल का, यहाँ पर डायमीटर है इसका। उसके बाद थर्ड नंबर देख लेते हैं, सेंटर ब्लॉक बोल रहा है। सेंटर ब्लॉक जो मैं आपको दिखा रहा था मेन फिगर में, सेंटर ब्लॉक है। तो थर्ड नंबर नेमिंग यहाँ पर दिया हुआ है थर्ड, इसको मैं रिमूव कर लूँ। थर्ड नंबर यहाँ पर है, तो ये थर्ड नंबर है। इसी का ये फ्रंट व्यू है और इसी का ये टॉप व्यू है। तो ये इसका फ्रंट व्यू यहाँ था फॉर्क का, इसका टॉप व्यू यहाँ था फॉर्क का, इसका फ्रंट व्यू यहाँ पर है सेंटर ब्लॉक का और इसका फ्रंट टॉप व्यू यहाँ पर है सेंटर ब्लॉक का। और हैचिंग दिख रहा है, वो हाफ सेक्शन दिख रहा है आपको, हाफ सेक्शन वहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसी का हम लोग को फ्रंट व्यू दिखेगा। डायमेंशन हम लोग जब बनाएंगे वहाँ पर तो डायमेंशन के बारे में बात कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर पर पिन है हमारा, पिन देख लेते हैं। पिन कहाँ पर दिख रहा है आपको, फोर्थ नंबर जहाँ पर फोर्थ करके सर्कल लिखा हुआ है वो फोर्थ हमारा पिन है। तो पिन का यूज़ कहाँ पर करेंगे, सेंटर ब्लॉक। और जब फॉर्क को असेंबल करेंगे तब हम लोग पिन का यूज़ कर लेंगे वहाँ पर।
ये 4th नंबर है। पिन का क्वांटिटी आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 पिन है, मतलब एक सेंटर ब्लॉक है, सेंटर ब्लॉक में 2 होल है, तो वहाँ पर 2 पिन का यूज़ किया जाएगा, या एक पिन वर्टिकल लग जाएगा और एक पिन हॉरिजॉन्टल लग जाएगा। वो आपको जब बताऊँगा वहाँ पर ड्रॉ करके तो आपको समझ में आ जाएगा। पिन हो गया। उसके बाद कॉलर देख लीजिए, कॉलर हमारा 5 नंबर पर है पार्ट्स लिस्ट में। 5 नंबर कहाँ पर है? 5 नंबर ये है, ये दिख रहा है आपको 5 नंबर, तो ये कॉलर है। इसका सिर्फ फ्रंट व्यू दिया हुआ है, इसका टॉप व्यू के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो कॉलर कहाँ लगता है? कॉलर हमेशा पिन के ऊपर लग जाएगा। पिन जहाँ पर असेंबल होगा, पिन के ऊपर हम लोग वहाँ पर कॉलर लगा देंगे। तो कॉलर का भी क्वांटिटी 2 है। सेंटर ब्लॉक का क्वांटिटी सिर्फ 1 था, बाकी हर एक चीज़ का क्वांटिटी 2 है, बिकॉज हर एक चीज़ डबल हो रहा है। फॉर्क भी हमारा लेफ्ट भी है, फॉर्क हमारा राइट भी है। शाफ्ट इस वाले फॉर्क में भी आएगा, शाफ्ट इस वाले फॉर्क में भी आएगा। उसी तरह से की शाफ्ट के साथ इधर भी लगेगा, की शाफ्ट के साथ उस साइड भी लगेगा। सेंटर ब्लॉक एक ही रहेगा, बट सेंटर ब्लॉक में एक वर्टिकल होल है, एक हॉरिजॉन्टल होल है, तो वहाँ पर भी 2 पिन चाहिए। पिन 2 चाहिए तो कॉलर भी पिन चाहिए, 2 चाहिए, कॉलर 2 चाहिए। उसके बाद फिर और क्या है? की हमारा हो ही गया है, डबल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी का हम लोगों को असेंबली करना है। तो नंबर ऑफ़ पार्ट्स जैसे जैसे हैं, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे असेंबली करना। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करना होगा हमें? सबसे पहले जब भी असेंबली आप स्टार्ट कीजिए तो ध्यान में रखना होगा कि असेंबली हम सबसे पहले उस पार्ट्स को स्टार्ट करके करते हैं जो मेन पार्ट होता है। जैसे साइकिल है, अब साइकिल का अगर हम लोग सीट बनाकर स्टार्ट कर देंगे, मान लीजिए साइकिल को हम लोग सीट बना दें, सीट से स्टार्ट कर दें। अब साइकिल का सीट है, सीट में हम लोग फ्रेम लगाएं या सीट में हम लोग हैंडल लगाएं तो लगेगा नहीं। सबसे पहले क्या करते हैं? साइकिल का मेन पार्ट बनाते हैं, मेन फ्रेम जो होता है, मेन फ्रेम रखते हैं। मेन फ्रेम में फिर हम लोग सीट लगाते हैं, फिर हैंडल लगाते हैं, फिर आगे का व्हील का जो भी होता है स्प्रॉकेट या व्हील लगाया, फिर पीछे में बैक साइड व्हील लगाया, यहाँ पर जो भी अटैचमेंट था वो हमने किया। तो सबसे पहले मेन पार्ट को हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले मेन पार्ट हम लोग को सेलेक्ट करना होगा। जब भी असेंबली कीजिए तो कोशिश कीजिए मेन पार्ट जो है उस असेंबली का, उस ड्राइंग का, उसको हम लोग को स्टार्ट करना होता है। ये कैसे पता चलेगा? एक या तो साइज से आप पता कर लीजिए, या वैसा कंपोनेंट आप उठाइए वहाँ से जो हर एक चीज़ में सबसे पहले लग रहा होगा वो, या फिर प्रैक्टिस से भी पता चल जाएगा। आप 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट का असेंबली करना है, तो कौन सा पार्ट्स हमें स्टार्ट करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट शाफ्ट है। शाफ्ट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज शाफ्ट पहले बनाएंगे, शाफ्ट में असेंबली करना है तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सबसे पहले हम लोग फॉर्क से स्टार्ट करेंगे। जो फॉर्क है 2 नंबर पर जो है फॉर्क, उससे स्टार्ट करते हैं। फॉर्क से स्टार्ट करेंगे तो फॉर्क का सबसे पहले फ्रंट व्यू यहाँ पर बनाना है हम लोगों को। फॉर्क का फ्रंट व्यू बना लेंगे। टॉप व्यू हम लोग लास्ट में बनाना होगा तो बना लेंगे, नहीं तो टॉप व्यू आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसा फ्रंट व्यू बनाया सेम टू सेम टॉप व्यू वैसा ही बन जाता है। क्वेश्चन में ऐसा ही भी दिया रहता है कि ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ गिवन कंपोनेंट्स, या फिर असेंबल कीजिए उसके बाद टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाइए, या असेंबल कीजिए तो फ्रंट व्यू बनाइए, उसके बाद फिर असेंबली के बाद टॉप व्यू बनाइए। ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। 20 मार्क्स का असेंबली रहता है और उसके बाद टॉप व्यू या साइड व्यू बनाने के लिए 10 मार्क्स का वो दे देता है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्क बनाना स्टार्ट करते हैं। फॉर्क कौन सा है? फिगर नंबर 2, क्वांटिटी उसका 2 है, तो सबसे पहले सिंगल फॉर्क बनाएंगे, फिर उसमें हम लोग सेंटर ब्लॉक इंसर्ट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं फॉर्क कैसा दिखता है। ये फॉर्क है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट साइड का फॉर्क बना लेते हैं, जो ऐसे करके दिया हुआ है ये फॉर्क। उसमें हम लोग सेंटर ब्लॉक इंसर्ट कर देंगे। सेंटर ब्लॉक लगाने के बाद फिर राइट साइड का फॉर्क बनाएंगे। आपको दिख रहा होगा, वहाँ मैं टिक कर रहा हूँ। वहाँ पर जब भी मैं नीचे आपको टैब पे देखूँ तो आप लोग वहाँ पर देखिएगा, आपको वहाँ पर पता चलेगा। तो सबसे पहले राइट साइड हम लोग लेफ़्ट साइड का फॉर्क बना लेंगे, उसके बाद उसमें सेंटर ब्लॉक लगा देंगे। सेंटर ब्लॉक लगाने के बाद फिर राइट साइड का फॉर्क बना लेंगे। फिर शाफ्ट को लगाना चाहें तो शाफ्ट को आप इजीली लगा सकते हैं, की लगाना चाहें, कॉलर पिन लगाना चाहें, वो सब लास्ट का पोर्शन है। सबसे पहले हमने स्टार्ट करना होगा फॉर्क से। तो ये समझ में आ गया, फॉर्क आपको दिख गया होगा। तो फाइनल जब इमेज बनेगा तो ऐसा आपको बनना चाहिए। फाइनल जब इमेज बनेगा तो ये हो गया हमारा लेफ़्ट साइड का फॉर्क, फिर ये हो गया सेंटर ब्लॉक, और ये हो गया राइट साइड का। तो कभी भी आप असेंबली कीजिए तो फाइनल फिगर को भी थोड़ा सा माइंड में रखना होता है कि फाइनल कैसा बन के आना चाहिए। बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है कि साइकिल हमारा बनकर कैसे आता है, दोनों व्हील को आप आगे लगा दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए एक साइकिल का व्हील आगे रहता है, एक साइकिल का व्हील पीछे रहता है। तो ध्यान में तो रहना पड़ेगा ना कि ये व्हील आगे एक फ्रंट होता है, एक बैक व्हील होता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि साइकिल बनता कैसे, तो क्या कीजिएगा, दोनों व्हील को आगे लगा दीजिएगा, तो फिर कैसे बैठिएगा उस पर। तो थोड़ा सा फाइनल फिगर को भी हमने माइंड में रखना होता है। जो भी सिलेबस में आपके दिया हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट्स है उसका फाइनल फिगर थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि एक फॉर्क लेफ्ट होता है, एक फॉर्क राइट होता है, फिर शाफ्ट लगाते हैं, तभी तो आइडिया लग पाएगा। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्क बनाना। तो सबसे पहले फॉर्क का देख लेते हैं डायमेंशन क्या है। आप लोग देखिए वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्क है तो ये फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के हेल्प से हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। तो डायमेंशन सेलेक्ट करना भी काफ़ी
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर जो समझ पा रहे होंगे वो इजीली समझ जाते हैं, इसलिए मैं डिटेल थोड़ा सा समझाते हुए काम करूँगा आपको कि आपको सब कुछ समझते हुए आप चलते चलें। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, पहले रफली आपको बनाकर दिखा देता हूँ यहाँ पर। फॉर्क आपको दिख रहा होगा, फॉर्क ये वाला है, फिगर नंबर 2 है। फॉर्क का फ्रंट व्यू हम लोग बनाएंगे। तो पहले मैं रफली आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि क्या है, यहाँ पर आपको एक्सिस एक दिख रहा है, ये एक्सिस आपको दिख रहा है बीच का, ये एक्सिस है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे मान लीजिए डैश डॉट से। उसके बाद फिर टोटल डायमेंशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 56 है, यहाँ पर आपको 56 डायमेंशन दिख रहा है वर्टिकल का, मतलब एक्सिस के 28 ऊपर 28 नीचे अगर हम लोग चले जाएंगे तो ये 56 हो जाएगा, 28 ऊपर आ जाएंगे, 28 नीचे आ जाएंगे, सब कुछ डायमेंशन मेज़र करके आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है ये जो वर्टिकल एक्सिस है उससे इस वाले लाइन का गैप दे रहा है 18 mm है। तो यहाँ पर एक और एक्सिस हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं डैश डॉट करके, वहाँ से 18 mm का गैप है। 18 mm के गैप से फिर बोल रहा है वहाँ से जहाँ पर भी ये आया था वहाँ से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे आगे, और ये 16 है, 16 ऊपर चले जाएंगे और इसको फिर सॉरी ये नीचे जाएगा, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। तो इसको बनाते ही चलते हैं क्योंकि फिर आपको ऐसे रफ बनाना फिर उसको कंप्लीट कराना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले फॉर्क बनाते हैं। फॉर्क का डायमेंशन आपको दिख रहा होगा, फॉर्क का डायमेंशन एक 56 है, आप लोग वहाँ पर बोर्ड पर देखिए एक 56 है यहाँ पर। तो 56 मान लीजिए कि एक्सिस अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं 28 ऊपर चले जाएंगे, 28 नीचे चले जाएंगे, तो वो हमारा 56 हो जाएगा। तो वो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, एक्सिस यहाँ ड्रॉ करते हैं डैश डॉट। अभी ऐसे ही खुद से ड्रॉ कर ले रहे हैं, इसका कुछ लेंथ नहीं है, बाद में फिर हम लोग अगर ज़रूरत नहीं पड़ा तो उसको रब कर लेंगे। अब 28 ऊपर जाना है, 28 नीचे आना है, तो 28 मेज़र कर लेते हैं। मान लीजिए कि 28 यहाँ पर आ रहा होगा और इसका 28 प्रॉपर आप मिनी ड्राफ्टर या रोलर स्केल लेकर यूज़ करके बनाइएगा। मैं यहाँ पर फ्री हैंड बना रहा हूँ तो थोड़ा सा साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है। ये 28 पर मानता हूँ कि 28 ऊपर हो गया, 28 टोटल 56 हो गया है। अब 56 होने के बाद आप लोग वहाँ पर देखिए बोर्ड पर 56 के बाद अब हम डायमेंशन नेक्स्ट डायमेंशन सेलेक्ट करना है। तो 56 का लाइन ये वाला था, उससे 18 mm के गैप पर एक बोल रहा है कि एक एक्सिस बनेगा, उसका यहाँ से यहाँ लेंथ जो होगा वो 18 mm होगा। तो यहाँ से यहाँ 18 mm का लेंथ ले लेते हैं, यहाँ से 18 मानता हूँ, ये 18 है, ये भी 18 है। आप लोग प्रॉपर डायमेंशन के साथ बनाइएगा। 18 के बाद वहाँ पर हमें एक वर्टिकल एक्सिस बनाना है, तो लाइट पेंसिल से थोड़ा सा आप लोग एक्सिस जब बनाइएगा तो लाइट पेंसिल से थोड़ा सा यूज़ कीजिएगा, डिफरेंस थोड़ा सा नज़र आए। मानता हूँ कि ये ऐसा हो रहा है। अब उसके बाद इस 18 से ये गैप कितना है, इसके बाद का हमें गैप देखना है। तो वो गैप के लिए आपको टॉप व्यू देखना पड़ेगा, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके बाद आप एक इमेज में आपको यहाँ पर एक गैप दिख रहा है, ये गैप यहाँ पर इसका डिस्टेंस कितना है वो हमें नहीं दिया हुआ है फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में वो डिस्टेंस नहीं दिया है, तो आपको वो डिस्टेंस निकालना होगा। वो डिस्टेंस आप देखिए कहाँ से निकलेगा। आपको ये एक्सिस दिख रहा है, तो इसी का टॉप व्यू देखिए यहाँ पर है, इसी का टॉप व्यू यहाँ पर है। तो इसका रेडियस दिया हुआ है कि 15 mm का रेडियस है, वो जो आर्क ये बना है टॉप में जो आर्क दिख रहा है, फ्रंट में वो आर्क हमें नहीं दिख पा रहा है। जब हम टॉप से देखेंगे तो हमें आर्क दिखेगा, फ्रंट से देखेंगे तो आपको वहाँ पर एक सॉलिड जैसा वो दिख रहा है और थोड़ा सा होलो पोर्शन है वहाँ पर। तो वो 15 mm का आपको रेडियस दिख रहा है। मतलब कहने का मतलब है इस एक्सिस से ये जो लास्ट लाइन है वो उसका 15 mm का गैप है। 15 mm के डिस्टेंस पे वो लाइन हम लोग बना सकते हैं। तो नीचे भी हम लोग यहाँ से 15 mm इधर चले जाएंगे और यहाँ से 15 mm इधर चले जाएंगे। उसके बाद उसका हाइट जाने के बाद इधर आने के बाद 16 बोल रहा है, ये 16 है, ये भी 16 है, तो 16 हम लोग एबव चले जाएंगे तो वो भी हम लोग का डायमेंशन उसका थिकनेस निकल जाएगा। तो 16 ऊपर चले जाते हैं, पहले 15 इधर आ जाते हैं, इस एक्सिस से 15 मेज़र कर लेंगे। जहाँ पर भी 15 आ रहा होगा, मान लीजिए कि ये 18 था तो थोड़ा सा 15 कम ही हो जाएगा और उसके बाद 16 डाउन आ जाएंगे। ये 16 हो गया, ठीक है, ये हो गया 15, ये हो गया 16। उसी तरह से यहाँ पर भी है, यहाँ पर पहले 15 आ जाएंगे लेफ़्ट, उसके बाद ये 16 आ जाएंगे ऊपर। उसके बाद फ़िलहाल यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास मिनी ड्राफ्टर होगा ही, एक लाइन यहाँ तक ड्रॉ कर लीजिए। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आपको एरर लग सकता है।
यहाँ तक फिलहाल मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब आगे का डायमेंशन देखते हैं, बिकॉज यहाँ पर डायमेंशन ही कवर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, और आज खासकर ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता है कि यहाँ पर बताना, फिर आपको वहाँ देखना, फिर यहाँ ड्रॉ करना। इसलिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये गैप हो गया। अब इस लाइन से यहाँ पर का गैप देखिए 10 mm का गैप दे रहा है। ये वर्टिकल लाइन से, फिर से मैं बता दूँ, ये वर्टिकल लाइन से जो ये लाइन हमने बनाया है, इससे जो यहाँ पर लाइन दिख रहा है वो 10 mm का गैप यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में आपके। तो 10 mm का गैप पर हम लोग वो ड्रॉ कर लेंगे। तो ड्रॉ कर लेते हैं। 10 mm का गैप पर ड्रॉ करना है। मतलब ये जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर आया था, मान लीजिए कि यहाँ पर आया था, यहाँ से हम लोग 10 mm इधर आ जाएंगे। मानते हैं 10 mm यहाँ पर आ रहा है मेरा, ये 10 mm है, और इस लाइन लास्ट से यहाँ भी 10 mm, मतलब ये 18 था, यहाँ 15 था। 18 और 15 के बाद इधर हम लोग 10 mm इधर आ गए हैं। 10 mm जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर कुछ डायमेंशन है जिसका डायमेंशन हमें दिया हुआ नहीं है। वो आप इमेज में देख रहे होंगे, आपको जो स्क्रीनशॉट में दिलवाया था वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, या बुक होगा तो आपको बुक में देख लेना है। अदरवाइज़ स्क्रीनशॉट जो दिखाया था वहाँ पर आप किसी और मोबाइल में आप ओपन कर लीजिएगा, किसी दूसरे के मोबाइल में ओपन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट वो देखते रहिएगा, या फिर आपको वहाँ पर दिख रहा होगा। मैं जैसे जैसे यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब जो ये डायमेंशन है टोटल यहाँ का लेके यहाँ तक, वो डायमेंशन हमें नहीं दिख रहा है। तो वो डायमेंशन एक्चुअल में वो है क्या? एक्चुअल में वो राउंड है। आपको यहाँ पर दिखेगा इस फिगर में, एक्चुअल में ये आपको दिख रहा होगा, ये राउंड है। तो टॉप से देखिएगा तब भी वो वही रेडियस का दिखेगा, उसी डायमेंशन का दिखेगा, और फ्रंट से देखिएगा तो आपको उसी डायमेंशन का दिखने वाला है। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू में उसका डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग वहाँ पर टॉप व्यू में डायमेंशन ले लेंगे। ये एक राउंड है, उसी में शाफ्ट इंसर्ट करेगा तो वो एक राउंड है। तो राउंड आपको कहाँ पर दिखेगा? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टॉप व्यू में। इसका 55 mm इसका डायमीटर है। तो 55 mm डायमीटर है, तो फ्रंट में भी ये 55 ही होगा, बिकॉज ये डायमेंशन है और रेडियस है, और मतलब डायमीटर है। किसी भी शाफ्ट उसमें होलो पार्ट है, होलो पार्ट में आपको वहाँ पर शाफ्ट इंसर्ट करेगा तो वो उसका डायमीटर है 55। तो यहाँ पर जो बन रहा है, यहाँ पर जो एक लाइन जैसा बनेगा वो 55 टोटल होगा, मतलब 27.5 ऊपर 27.5 नीचे हो जाएगा इस एक्सिस से। समझ में आ गया होगा आई थिंक। 55 उसका रेडियस है, डायमीटर है सॉरी। तो 55 डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ जो बना है, जो सर्कुलर है वो 55 mm का है। तो मतलब इस एक्सिस से 27.5 ऊपर चले जाएंगे, 27.5 नीचे आ जाएंगे, तो हमारा 55 आ जाएगा। तो ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले 10 जहाँ पर आया था इसको लाइट पेंसिल से मैं मिला देता हूँ हेल्प के लिए। लाइट पेंसिल से वो हेल्प के लिए मैं मिला रहा हूँ कि उसी लाइन पर मैं 27.5 ऊपर चला जाऊँगा। ये था यहाँ से यहाँ 28 और ये है 27.5, तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा। इसी को यहाँ से यहाँ मिला देना है, इसी को यहाँ से 27, यहाँ से 27.5 मिला मेज़र कर लेंगे। ये 28 पर था तो ये 27.5 है, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, और इसको यहाँ से यहाँ मिला देना है। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं 27.5 के बाद अब ये गैप जाना है, मतलब इस साइड हमें कितना जाना है इस साइड, तो वो देख लीजिए आप। यहाँ पर मैं रब कर देता हूँ, यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। ये टोटल जो है वो 48 दे रहा है, मतलब इस वाले लाइन से इसका गैप 48 है। यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन है यहाँ से आपको इमेज में दिख रहा होगा, टोटल 48 है। फिर से मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ, आप वहाँ पर देखिएगा, टोटल 48 है यहाँ से यहाँ, और ये गैप जो है यहाँ पर वो 10 है। तो इसका मतलब रिमेनिंग जो पोर्शन यहाँ से है वो 38 है। तो यहाँ से हम लोग 38 इधर आ जाएंगे, यहाँ से 38 इधर आ जाएंगे, और उसको कंबाइन कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले बाहर का पोर्शन बना लेते हैं, फिर अंदर होलो पोर्शन बनाएंगे। इसी लाइन पर एक्सिस का हॉरिजॉन्टल, एक्सिस के पैरेलल 38 ऐसे ड्रॉ कर लेना है। थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा रोलर स्केल आपके पास रहे, मिनी ड्राफ्टर रहे तो प्रॉपर ड्रॉ कीजिएगा। मैं थोड़ा सा फ्री हैंड ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा आपको गैप चेंज दिख सकता है, उसमें आपको शॉक होने की ज़रूरत नहीं है। 38 मानता हूँ ये आ रहा होगा, इसको यहाँ से डायरेक्टली वर्टिकली मिला लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट फॉर्क हमारा अबाउट कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पर रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है, होलो पोर्शन, वो उसको देख लेते हैं क्या क्या होलो पोर्शन बचा हुआ है। अब देखिए होलो पोर्शन क्या क्या है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर होलो पोर्शन कुछ दिख रहा है जिसका डायमीटर आपको यहाँ पर देखना है। इसका डायमीटर फ्रंट व्यू में हमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका डायमीटर कहाँ दिखेगा, बिकॉज होलो है तो हमें टॉप में देखेंगे, तब हमें टॉप में वहाँ से डायमीटर दिख जाएगा। टॉप व्यू में देख लेते हैं, जो होलो पोर्शन है उसका क्या डायमीटर दिया हुआ, 16 उसका डायमीटर दिया हुआ है, मतलब रेडियस 8 हो गया। मतलब एक्सिस से अगर हम 8 mm राइट आ जाए, एक्सिस से 8 mm लेफ्ट, एक्सिस से 8 mm राइट, एक्सिस से 8 mm लेफ्ट, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग कर लेते हैं पहले वो काम।
जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ते जा रहा है हम लोग काम करते जा रहे हैं। तो यहाँ से 8 mm इधर आ जाते हैं, टोटल हमारा ये 15 का था, 8 mm हम लोग इधर आ जाते हैं। कोशिश कीजिएगा आप डायमेंशनिंग साथ में ही कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, थोड़ा सा बाद में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा आपको एरर लग सकता है। यहाँ 8 है, ये टोटल 18 था तो ये 10 होगा आई थिंक। आप लोग ठीक से बनाइएगा। टोटल ये 15 था तो थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा हो जाएगा 8, जो भी आ रहा होगा आप कर लीजिएगा। ये होलो पोर्शन हो गया हमारा। आई थिंक नीचे ज़्यादा बड़ा हो गया है, आप ठीक कर लीजिएगा उसको। इधर वाला ज़्यादा बड़ा है, उसको ठीक कर लेते हैं। ये होलो पोर्शन यहाँ तक हो गया, यहाँ मटेरियल रिमूव्ड है। उसके बाद एक होलो पोर्शन शाफ्ट के लिए दिख रहा है आपको, शाफ्ट के लिए दिख रहा है होलो पोर्शन, आपको वहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर शाफ्ट लगेगा, ये जो होलो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर एक होलो पोर्शन आपको दिख रहा होगा, उसमें शाफ्ट लगने वाला है। तो उसका होलो पोर्शन का डायमीटर आप देख लीजिए कितना दे रहा है, 30 डायमीटर दे रहा है। मतलब एक्सिस से 15 एबव, एक्सिस से 15 बिलो अगर हम लोग कर लेंगे तो उसका डायमीटर हमें मिल जाएगा। तो उसका डायमीटर हम लोग पहले निकाल लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 15 mm एबव एंड 15 mm बिलो। यहाँ से 15 mm एबव चले जाते हैं। ये टोटल हमारा कितना था, 27.5 था, तो 15 आ जाते हैं। यहाँ से 15 मानते हैं, यहाँ पर आ रहा होगा 27 था, 27 में 10 माइनस कीजिए, 17, तो यहाँ पर 15 मानते हैं आ रहा होगा। इसी होलो पोर्शन में हमारा शाफ्ट रहेगा। अब उस होलो पोर्शन में इस लाइन के 30 के ऊपर, ये डायमेंशन 30 था इसका, यहाँ पर डायमेंशन में यहाँ पर आपको थोड़ा सा दूर पर शो करता हूँ बिकॉज यहाँ पर शाफ्ट भी असेंबल करना होगा, इसलिए डायमेंशनिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर होता है। ये 530 है, इसका 30 है टोटल। इसके ऊपर में अबव इस वाले लाइन के एक और लाइन आपको दिख रहा होगा इमेज में, मैं आपको शो कर दूँ। ये लाइन जो है, इसके अबव में एक लाइन दिख रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है कीवे। कीवे दिख रहा है आपको, तो कीवे वो है, कीवे मतलब क्या किया गया है, जो भी शाफ्ट होता है, शाफ्ट में क्या करते हैं, थोड़ा सा पोर्शन हल्का शाफ्ट में कट कर लेते हैं, थोड़ा सा पोर्शन हम लोग फॉर्क में कट कर लेते हैं और उसी में की को इंसर्ट करते हैं। तो की को इंसर्ट करते हैं इसलिए उसको कीवे बोलते हैं। तो वो कीवे हमें दिख रहा है, तो कीवे हमें यहाँ पर फॉर्क में बनाना होगा। 30 कीवे हमें बनाना होगा। तो कीवे का लेंथ दिया हुआ है कुछ 8x4 दिया हुआ है, मतलब 8 mm उसका डेप्थ है, मतलब 8 mm उसका आई थिंक साइड से देखिएगा तब आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल ऐसा है, वो की का लेंथ इतना है, 8x8 का की है। ये की हाफ फॉर्क में रहेगा, हाफ शाफ्ट में रहेगा। तो हम लोग हाफ कट करके शाफ्ट में बना लेंगे और हाफ को हम लोग फॉर्क में दे देंगे। तो इसका लेंथ कितना हाइट बच जाएगा, ये 4 का है, तो ये फॉर्क में चला जाएगा और ये जो हाफ नीचे का बचेगा ये शाफ्ट में हम लोग कट कर लेंगे। मतलब ऐसे हम लोग रखते हैं, जो शाफ्ट बनता है शाफ्ट में ऐसे शाफ्ट रहता है, हाफ की इसमें चला जाता है और हाफ की फॉर्क में चला जाता है, मतलब 4 इसमें आ गया, 4 इसमें आ गया। तो यहाँ पर जो हमने बनाना है वो 4 mm एबव बना लेना है। 4 mm एबव पे एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जैसे इसके पैरेलल, जो कीवे को रिप्रेजेंट करेगा। वो कीवे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कीवे है हमारा। अब सारा पोर्शन हमने बना लिया है। अब हैचिंग यहाँ पर कर सकते हैं आप, जो हॉलो पोर्शन है उसको छोड़ देना है, बाकी को हैचिंग कर लेना है। तो इसको हैचिंग कर लेते हैं। जैसे हैचिंग आपको बताया गया है, पैरेलल लाइन आपको यूज़ करना है और 45 यहाँ पर यूज़ करेंगे। और अगर बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे तो 30 और 60 भी आप यूज़ कर सकते हैं। सारा एक दूसरे से पैरेलल कीजिएगा। मैं यहाँ पर फ्री हैंड बना रहा हूँ, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दिखेगा। ये तो हॉलो पोर्शन है, तो हॉलो पोर्शन को छोड़ देते हैं। यहाँ तक अपना शाफ्ट है, शाफ्ट थ्रू आउट लास्ट तक है, शाफ्ट थ्रू आउट लास्ट तक है। ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल बना है ये लास्ट तक है, आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ तक लास्ट तक ही बनेगा। यहाँ पर आपको कर देना है ये हैचिंग कर लेना है। असेंबली आपका 30 मार्क्स का होता है, इसलिए काफ़ी टाइम इसमें लग जाता है।
बट अगर आपको बनाने आता है तो काफ़ी ईजी टॉपिक है, बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ रहता है, बस आपको उसको असेंबल कर लेना रहता है, उसको एक जगह पर ले आना रहता है, काफ़ी ईजी रहता है। बस डायमेंशनिंग का इसमें सारा कुछ खेल रहता है। यहाँ पर आप डायमेंशनिंग करना चाहो तो ये कर सकते हो। ये 5/16 था। यहाँ पर ऐसे हम लोग कॉलर भी लगाना होगा तो थोड़ा सा स्पेस का आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए छोड़ दीजिए आप। यहाँ पर 10 आप शो करना है तो 10 शो कर दीजिए। ये 10 था। ये आपको यहाँ से यहाँ तक 18 था। ये यहाँ से यहाँ 15 था। इसे आपको रब करना होगा, बिकॉज यहाँ पर हम लोग कॉलर लगाएंगे अभी, तो रब करना होगा। फिर भी मैं यहाँ पर आपको शो कर दे रहा हूँ, फिर आप रिमूव कर लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट हम लोग बना लिए हैं, फर्स्ट फॉर्क हमने बना लिया है यहाँ पर। तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। आज का लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी हमने काफ़ी बेसिक के बारे में डिटेल किया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग इसके बाद का पोर्शन को अगले लेक्चर में कवर करते हैं। तो फर्स्ट हमने फॉर्क यहाँ पर आप लोग देखिए वहाँ पर फॉर्क बन गया है, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है फॉर्क। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड अब हम लोग को बनाना है। तो सेकेंड क्या बनाना है, इसके बाद हम लोग को सेंटर ब्लॉक बनाएंगे। सेंटर ब्लॉक यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। सेंटर ब्लॉक बनाने के बाद इधर का फिर हम लोग फॉर्क बनाएंगे। फॉर्क बनाने के बाद फिर हम लोग पिन्स कर लेंगे। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको टोटल कंप्लीट कर लें। 2 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा इससे। तो यहाँ पर आपका सेंटर ब्लॉक बन जाएगा। सेंटर ब्लॉक के बाद फिर यहाँ पर पिन में काफ़ी लेंदी थोड़ा सा प्रोसेस होता है, बिकॉज एक क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा तो टाइम तो आपको लगेगा ही, बिकॉज 3 आवर्स का अगर क्वेश्चन है, 3 आवर्स का अगर है टोटल, तो 1 आवर्स से या 1.5 आवर्स से आपको 1.5 आवर्स तो इसी में लग जाने वाला है, बिकॉज 30 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का 20 मार्क्स का क्वेश्चन और अलग बनाना होता है आपको। तो 30 मार्क्स का है तो टाइम तो आपको लगेगा ही, और पढ़ने में भी टाइम लगेगा और बनाने में भी टाइम लगेगा। आप यहीं पर स्टॉप करते हैं वीडियो को। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे देखेंगे फिर अगले क्लास में, और कोशिश करेंगे। अब तो दुर्गा पूजा का छुट्टी भी हो गया है, तो आप लोगों को अगला लेक्चर जो होगा वो डीपी के बाद मिलेगा, बिकॉज मैं तो यहाँ रहूँगा नहीं, तो डीपी के बाद अगला लेक्चर आपको मिलेगा। तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर खुद से बनाना चाहें तो आगे अगर आपको आता है बनाने तो आप बनाकर मुझे भेज सकते हैं। अदरवाइज़ फिर इसके बाद का पोर्शन हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे, और कोशिश करेंगे थोड़ा फास्ट आगे कंप्लीट करने का। यहीं पर स्टॉप करते हैं। इस रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद का लेक्चर आगे हम लोग देखेंगे। और अगर आप टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ऐप में। इंजीनियर ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। और अगर आप चाहें चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो pekun.com का भी लिंक प्रोवाइडेड है। और थोड़ा सा ये फर्स्ट वीडियो है असेंबली का, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है, मुझे टैब में भी देखना पड़ रहा है, डायमेंशन भी बताना पड़ रहा है, और यहाँ पर भी समझाना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप लोग फीडबैक देना चाहें, वीडियो में कुछ अगर चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर अच्छा लग रहा है तो ये भी आप कमेंट कीजिएगा कि वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने में सब कुछ अच्छा हो रहा है, डायमेंशन भी आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। बिकॉज एट ए टाइम आपको क्वेश्चन भी दिखाना है और एट ए टाइम यहाँ ड्रॉ भी करना है, तो थोड़ा सा मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया समझने में कि कैसे आप लोगों को ऐसा इस वे में प्रोवाइड किया जाए कि आप लोग ईजिली अच्छे से समझ पाए। बिकॉज मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अगर बताया जाएगा आपको तो आप समझ पाओगे, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस का कमी हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपको लाइव नहीं देख पाओगे मुझे, तो हैंड का मूवमेंट आप नहीं देख पाओगे, कैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसे यहाँ पर रन कर रहा हूँ, कैसे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। इसलिए मैं कोशिश किया कि आपको ऐसा बताया जाए कि आपको यहाँ पर डायमेंशन भी दिख जाए और यहाँ पर मैं भी दिख जाऊँ कि आपको ड्रॉ करते हुए दिख जाऊँ। तो वीडियो में अगर कुछ डाउट होगा या कुछ अगर आप चेंज करवाना चाहते हो तो थोड़ा सा आप मुझे फीडबैक दे सकते हो, या सब कुछ बेटर लग रहा है तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।